हेलो स्टूडेंट, आई एम एस कलाल केमिस्ट्री लेक्चरर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 6 पी ब्लॉक के तत्व में। अब पढ़ें वर्ग 15 के तत्व का कंप्लीट न्यू कोर्स। कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 6 पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 15, 16, 17 एवं 18 का कंप्लीट न्यू कोर्स जाने। इसमें पहले देखें वर्ग 15 के तत्व, जिसमें पढ़ना है आपको सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन तथा गुणधर्म। अब पढ़ें वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ तथा मॉस्कोवियम सम्मिलित किए गए हैं। नाइट्रोजन व फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक व एंटीमनी उपधातु तथा बिस्मथ व मॉस्कोवियम धातु है। अब पढ़ें वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। वर्ग 15 में आने वाले तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम का परमाणु क्रमांक 115 होता है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। परमाणु क्रमांक 7 है तो 2,5, फास्फोरस 15 है 2,8,5, आर्सेनिक देखें 33 है तो 2,8, 18, 5, एंटीमनी 51 है 2,8, 18, 18, 5, बिस्मथ देखें 83 है। पहली कक्षा में 2 से अधिक हो नहीं सकता, दूसरी में अधिकतम 8 होते हैं, तीसरी में अधिकतम 18 और चौथी में 4 उपकोष होने के कारण 32 है। पाँचवीं में यहाँ पर जोड़ें 2, 8, 10, 18, 28 और 32, 60 और पाँचवीं में अधिकतम 32 होते हैं, लेकिन 60 और 32 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा, लेकिन है इतना बिस्मथ का 83, तो इसलिए इसमें पाँचवीं में 18 ही रहेगा और 5 रहेगा, यानी 2, 8, 10, 18, 28, 32, 60 और 18, 78 और 5, 83। अब मॉस्कोवियम में देखें 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8, तीसरी में अधिकतम 18, चौथी में अधिकतम 32 और पाँचवीं में अधिकतम 32, यानी 2, 8, 10, 18, 28 और 32, 60 और 32, 92 हुआ। और छठवीं में अधिकतम 18 होते हैं, 92, 18, 110 और 5 अंत में बचा तो 110 और 5, 115 हो गया। अब SPDF में देखें नाइट्रोजन का पहली कक्षा में 2 है तो 1s2, दूसरी कक्षा में 5 है तो 2s2, 2p3। फास्फोरस का देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आर्सेनिक 33 है, देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3। एंटीमनी 51 है, पहली कक्षा में 2 है तो 1s2, दूसरी कक्षा में 8 है तो दूसरी में 2 ही उपकोष होते हैं, 2s और 2p, s में 2 और p में 6 तो 2s2 और 2p6। तीसरी कक्षा में 18 है तो 3s2, 3p6, 3d10। चौथी कक्षा में भी 18 है तो 4s, चौथी के लिए 4 लग जाता है तो 4s2, 4p6 और 4d10। यस और p और d के इलेक्ट्रॉनों को जोड़े तो 18 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवीं कक्षा में 5 है तो ये 5s2, 5p3। बिस्मथ देखें 83 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14 5s2, 5p6, 5d10,
6s2 6p3। मॉस्कोवियम में 115 है, पहली कक्षा में अधिकतम 2 है तो 1s2, दूसरी कक्षा में 8 है तो 2s2 2p6, तीसरी कक्षा में 18 है तो 3s2 3p6 3d10, चौथी कक्षा में 32 है तो 4s 4p 4d और 4f में सब इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 4s2 4p6 4d10 और 4f 14। और पाँचवीं में भी 32 है तो पाँचवीं में भी चारों कोष होते हैं 4s 4 5s 5p 5d 5f, यानी 5s2 5p6 5d10 और 5f 14। और छठवें में 18, देखें 1 2 3 4 5 6, छठवें ये आवर्त का है, छठवें आवर्त में 18 इलेक्ट्रॉन है तो 6s2 6p6 6d10। और सातवें में 5 है, देखें 1 2 3 4 5 6, सातवें आवर्त में 5 है तो 7s2 और 7p3 हो गए। हाँ, SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख भी लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें SPDF में, वैसे हम बता दिए हैं। अब पढ़ें वर्ग 15 के तत्वों की उपलब्धता। अकुरेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। फास्फोरस के अतिरिक्त इस वर्ग के अन्य सभी तत्व प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भूपर्पटी के खनिजों में नाइट्रोजन तत्व, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 तथा पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा KNO3 के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन 78% है। फास्फोरस प्राणियों एवं पादप पदार्थों का आवश्यक अवयव होता है। यह अस्थियों, दांतों, पेशियों, मस्तिष्क तथा अन्य जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। संयुक्त अवस्था में आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ मुख्यतः सल्फाइड खनिजों FeS, Sb2S3 तथा बिस्मथ सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। मॉस्कोवियम रेडियो एक्टिव तत्व है। अब पढ़ें वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3 +3 तथा +5 है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 तथा +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकती है। वर्ग में नीचे की +5 ऑक्सीकरण अवस्था के अस्थायित्व में कमी तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अस्थायित्व में वृद्धि होती है। अब पढ़ें वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। वर्ग 15 के तत्वों के गुणों में प्रवृत्तियों को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, भौतिक गुणों में प्रवृत्तियाँ एवं सेकंड, रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। फर्स्ट हेडिंग देखें, भौतिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। इसमें पहला हेडिंग भौतिक अवस्था। नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस मृदु मोम जैसा ठोस, चमक युक्त ठोस है, परंतु शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाता है, जबकि शेष तत्व एंटीमनी तथा बिस्मथ कठोर ठोस है। इनमें विशेष धात्विक चमक होती है। N व Bi यानी नाइट्रोजन व बिस्मथ को छोड़कर ये सभी चतुष्परमाणुवीय टेट्रा एटॉमिक अणु है। नाइट्रोजन व बिस्मथ द्विपरमाणु क्रमशः N2 व Bi2 के रूप में रहते हैं। आर्सेनिक एक चमकहीन
ठोस है। दूसरा देखें ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतः -3, +3 तथा +5 होती है। इन तत्वों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सर्वाधिक -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4 तथा +5 हो सकती है। तीसरा देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 होता है। चौथा देखें धातुक तथा अधातुक लक्षण। प्रथम तत्व नाइट्रोजन से बिस्मथ तक धात्विक लक्षण बढ़ता है। नाइट्रोजन व फास्फोरस अधातु हैं, आर्सेनिक व एंटीमनी उपधातु हैं तथा बिस्मथ विशेष प्रकार की दुर्बल धातु है। अतः धात्विक गुण का क्रम देखें, नाइट्रोजन से अधिक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब पांचवा देखें लाल फास्फोरस व फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। छठवां देखें M2O3 प्रकार के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति N2O3 से Bi2O3 तक घटती है। N2O3 देखें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड अम्लीय, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड अम्लीय, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड दुर्बल अम्लीय, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड उभयधर्मी और बिस्मथ ट्राइऑक्साइड क्षारीय है। सातवां देखें पेंटाऑक्साइड सभी दृष्टियों में अम्लीय होता है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से एंटीमनी पेंटाऑक्साइड तक अम्लीयता घटती है। आठवां देखें एक तत्व के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर बढ़ती है। इनके बढ़ने का क्रम देखें, N2O नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन, NO नाइट्रिक ऑक्साइड दुर्बल अम्लीय, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड अम्लीय होगा, NO2 नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे अधिक अम्लीय है, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, यह सर्वाधिक अम्लीय होता है। अब सेकंड देखें रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां। वर्ग 15 के तत्वों के कुछ रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहला देखें वर्ग 15 यानी 5th के सभी तत्व MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां M = नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ हो सकता है। हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व अमोनिया से बिस्मथ ट्राइहाइड्राइड तक क्रमशः घटता है। इनके अस्थायित्व का क्रम देखें, NH3, PH3, ASCH3 आर्सिन बोलेंगे, SbH3, BiH3। इनके विघटन का तापमान देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटित होती है और फास्फीन 440 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और आर्सिन 280 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, एंटीमनी ट्राइहाइड्राइड 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और बिस्मथ ट्राइहाइड्राइड कमरे के ताप पर विघटित होती है। ये ऊपर वाला स्थायित्व का क्रम है, यानी अमोनिया इसीलिए ज़्यादा स्थायित्व है। आइए विघटन का ताप है डिग्री सेंटीग्रेड में। अब दूसरा देखें हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। नाइट्रोजन के अतिरिक्त वर्ग 15 के सभी तत्व 2 प्रकार के हैलाइड, फर्स्ट ट्राइहैलाइड एवं
सेकेंड, पेंटाहैलाइड MX5 बनाते हैं। नाइट्रोजन केवल MX3 प्रकार का हैलाइड बनाती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में D कक्षक अनुपस्थित होते हैं। अतः पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। इनकी क्षारीय प्रकृति घटने का क्रम है। देखें, नाइट्रोजन ट्राइफ्लुओराइड, फास्फोरस ट्राइफ्लुओराइड, आर्सेनिक ट्राइफ्लुओराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लुओराइड और बिस्मथ पेंटाफ्लुओराइड। तीसरा देखें, अपघटन। पेंटाक्लोराइड व पेंटाब्रोमाइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। देखिए, पेंटाक्लोराइड PCl3 और Cl2 में अपघटित हो जाते हैं गर्म करने पर। डेल्टा या गर्म करने का निशान है। और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड व ब्रोमीन में अपघटित हो जाते हैं। अब चौथा देखें, धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। ये सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी यौगिक बनाते हैं जिनमें ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, सोडियम Na3AS2 आदि, सोडियम आर्सेनाइड आदि। अब पढ़े नाइट्रोजन विरचन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। पहला देखें, व्यावसायिक रूप में नाइट्रोजन का उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। दूसरा देखें, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड के सांद्र विलयनों को गर्म करके बनाया जाता है। समीकरण देखें, NaNO2 जिसे सोडियम नाइट्राइट कहते हैं प्लस NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है, आयरो N2 यानी नाइट्रोजन गैस का उत्पादन हो जा रहा है, प्लस 2H2O प्लस NaCl। तीसरा देखें, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके भी नाइट्रोजन को बनाया जाता है। समीकरण देखें, NH4 का ट्वाइस Cr2O7 जो अमोनियम डाइक्रोमेट है, आयरो गर्म करने पर क्रोमिक ऑक्साइड प्लस 4H2O प्लस N2। चौथा देखें, अति शुद्ध नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम एजाइड को गर्म करके भी प्राप्त की जा सकती है। समीकरण देखें, फर्स्ट बेरियम एजाइड आयरो बेरियम प्लस N2 3N2। सेकेंड देखें, सोडियम एजाइड आयरो 2Na प्लस 3N2। अब पढ़ें नाइट्रोजन के गुणधर्म, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये देखें भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला देखें, नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्विपरमाणुक गैस है। दूसरा देखें, यह विषैली नहीं होती है। तीसरा, यह इसकी जल में विलेयता बहुत कम है। अब बी हेडिंग, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला हेडिंग है हाइड्रोजन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। यह Fe चूर्ण उत्प्रेरक तथा मालिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के साथ
संयोजित होकर अमोनिया बनाती है। यह हेबर प्रक्रम है। समीकरण देखें, N2+3H2 आयरो 2NH3। यह भी उत्प्रेरक है और मालिब्डेनम वर्धक है। यह 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर यह अभिक्रिया होती है। दूसरा देखें, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। उच्च ताप पर कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइडों को बनाती है। समीकरण देखें, 6Li+N2 आयरो 2L3N2, 3Mg+N2 आयरो Mg3N2। अब तीसरा देखें, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन केवल अत्यधिक उच्च ताप पर लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई ऑक्सीजन यानी O2 के साथ संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाती है। समीकरण देखें, N2+O2 आयरो विद्युत आर्क देने पर 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है अथवा 1700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये NO का निर्माण होता है। यह NO रंगहीन तथा अस्थायी गैस है जो शीघ्र ऑक्सीजन यानी O2 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाती है। समीकरण देखें, 2NO+O2 आयरो 2NO2। चौथा देखें, कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। उच्च ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड बनाती है जिसका उपयोग खाद के रूप में होता है। कैल्शियम साइनेमाइड व कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहते हैं। समीकरण देखें, CaC2+N2 आयरो तापमान है 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है CaCN2 यानी कार्बन और कैल्शियम साइनाइड के मिश्रण को ही नाइट्रोलियम कहेंगे। पांचवा देखें, एल्यूमिना से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम। यह उच्च ताप पर एल्यूमिना Al2O3 व कार्बन चूर्ण के मिश्रण से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाती है। समीकरण देखें, Al2O3+3C+N2 आयरो तापमान है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा 2Al+3CO। यह एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। अब पढ़ें नाइट्रोजन के उपयोग, यूजेज ऑफ नाइट्रोजन। पहला देखें, अमोनिया तथा कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में। दूसरा, निष्क्रिय वातावरण पैदा करने में। तीसरा, प्रशीतक के रूप में। कोल्ड में अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। पढ़ें अमोनिया का विरेचन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हेडिंग देखें, हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण। शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंधी 3 के अनुपात में मिलाकर कंप्रेसर पंप की सहायता से 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण उत्प्रेरक जिसमें मालिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है के साथ 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले उत्प्रेरक कक्ष में से गुजारते हैं जिसमें अमोनिया गैस 10 से 15% बनती है जिसे जल संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैसों को फिर से सर्कुलेशन पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं
जिससे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा अमोनिया का लगातार उत्पादन होता रहता है। समीकरण देखें, N2 के एक अणु 3H2 हाइड्रोजन के 3 अणु संयोजन करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। Fe उत्प्रेरक का काम करता है। अब मॉलिब्डेनम इस उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, इसलिए मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया गैस का उत्पादन होता है। अब चित्र देखें। हाँ, इस चित्र को देखें। इस चित्र को देखें, हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण में ये कंप्रेसर पंप है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक संबंधित 3 का मिश्रण भेजा जाता है। कंप्रेसर पंप से यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को खींच करके ये उत्प्रेरक कक्ष है, जिसमें लोहे का चूड़ उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक भरा रहता है। इस कक्ष का तापमान 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखे रहते हैं तथा दाब भी 200 वायुमंडल दाब रखे रहते हैं। तो इसी कक्ष उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया गैस का निर्माण होता है। 10 से 15% ही अमोनिया बनती है। शेष 85 से 90% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अप्रयुक्त रहती है। अब इन गैसों को संघनित्र में भेजते हैं, जिसमें देखें नीचे से ठंडा जल भेजा जाता है और अमोनिया गैस द्रवित हो जाती है, जिसे इकट्ठा कर लेते हैं और अप्रयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को ये देखें सर्कुलेशन पंप द्वारा खींच करके और पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। ये सर्कुलेशन पंप द्वारा खींच करके पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजते रहते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और अमोनिया गैस का उत्पादन होती रहती है। अब देखें अमोनिया गैस बनाने की अन्य विधियाँ। देखें साइनेमाइड प्रक्रम लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 4 वायुमंडल दाब पर अतितप्त भाप द्वारा कैल्शियम साइनेमाइड के जल अपघटन से अमोनिया प्राप्त होती है। समीकरण देखें, CaCN2 + 3H2O एरो CaCO3 + 2NH3। देखिए कार्बनिक एमाइडो व यूरिया को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करके इससे भी अमोनिया निर्मुक्त होती है। समीकरण देखें, एस्टेमाइड + NaOH एरो गर्म करने पर सोडियम एस्टेट और अमोनिया गैस का उत्पादन होता है। फिर देखें बेंजेमाइड और NaOH को मिलाने पर भी गर्म करने पर सोडियम बेंजोएट और अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अब देखें यूरिया को भी NaOH के साथ गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अब पढ़ें अमोनिया के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ये देखें हेडिंग भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला देखें, यह एक रंगहीन तथा तीव्र गंध वाली गैस है। इसे एकाएक सूंघ लेने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरा देखें, यह जल में अत्यधिक विलेय है। ताप बढ़ाने पर इसकी जल में विलेयता घटती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 1 वायुमंडल दाब पर जल के एक आयतन में अमोनिया के 1300 आयतन घुल जाते हैं। बी हेडिंग रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके प्रमुख रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला देखें हेडिंग दहन। ऑक्सीजन के साथ इसका मिश्रण पीली लौ के साथ जलकर नाइट्रोजन बनाता है। समीकरण देखें, 4NH3 + 3O2 एरो 2N2 + 6H2O। अब दूसरा देखें हेडिंग क्षारीय गुण। यह क्षारीय गैस है
तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है। यह अम्लों से अभिक्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है। समीकरण देखें, NH3 प्लस HCl आयरो NH4Cl प्लस अमोनियम क्लोराइड, 2NH3 प्लस H2SO4 आयरो अमोनियम सल्फेट। तीसरा देखें हेडिंग, हाइलोजनों से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइलोजन्स। फर्स्ट देखें, इसमें क्लोरीन के साथ अमोनिया आधिक्य में होने पर नाइट्रोजन तथा अमोनियम क्लोराइड बनते हैं। समीकरण देखें, 8NH3 प्लस 3Cl2 आयरो N2 प्लस 6NH4Cl। यहाँ पर अमोनिया अधिक मात्रा में है। सेकंड देखें, क्लोरीन की अधिकता में विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। समीकरण देखें, NH3 प्लस 3Cl2 आयरो NCl3 प्लस 3HCl। NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है जो एक प्रबल विस्फोटक है और यहाँ पर क्लोरीन अधिक मात्रा में है। अब पढ़ें अमोनिया के उपयोग। पहला देखें, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरा, अमोनिया का उपयोग कपड़ों से ग्रीस, चिकनाई, धब्बे आदि हटाने में होता है। तीसरा देखें, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा देखें, ओस्टवाल प्रक्रम द्वारा HNO3 के निर्माण में। अब पढ़ें नाइट्रिक अम्ल का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु एक संबंधी नौ के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लैटिनम उत्प्रेरक युक्त कक्ष में प्रवाहित करते हैं। 95% अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों को एक ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसके पश्चात NO2 अवशोषण टावर में जल में अवशोषित होकर तन नाइट्रिक अम्ल बनाती है। समीकरण देखें, 4NH3 प्लस 5O2 आयरो 4NO प्लस 6H2O। ये प्लेटिनम की जाली की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया होती है। 2NO प्लस O2 आयरो 2NO2। ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल द्वारा नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित होता है। 2NO2 प्लस H2O आयरो HNO3 प्लस HNO2। अंततः नाइट्रस अम्ल भी नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। 3HNO2 आयरो HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O। अब पढ़ें नाइट्रिक अम्ल का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ए हेडिंग, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला देखें, यह रंगहीन, गंधहीन, तैलीय द्रव है और वायु में धुआं देता है। दूसरा देखें, इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट लगभग 355.6 केल्विन होता है तथा यह 231.4 केल्विन पर रंगहीन ठोस के रूप में जम जाता है। तीसरा देखें, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल लगभग 70% शुद्ध होता है तथा इसका क्वथनांक लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चौथा देखें, नाइट्रिक अम्ल त्वचा को जला देता है और त्वचा पर पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं। पांचवा देखें, नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः पीला पड़ जाता है क्योंकि प्रकाश के द्वारा इसकी वाष्प NO2 में अपघटित हो जाती है जो शेष HNO3 में घुलकर पीला रंग व्यक्त करती है। समीकरण देखें, 4HNO3 आयरो 4NO2 प्लस O2 प्लस 2H2O।
यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब पढ़ें नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला हेडिंग अपघटन, डीकम्पोजिशन। यह एक प्रबल अम्ल है जो गर्म करने पर अपघटित होकर भूरे रंग की गैस NO2 देता है। समीकरण देखें, 4HNO3 आयरो गर्म करने पर 2H2O प्लस 4NO2 प्लस O2। दूसरा हेडिंग अम्लीय प्रकृति, एसिडिक करेक्टर। यह एक क्षार की मोनोबेसिक प्रबल अम्ल है और क्षारों, क्षारीय ऑक्साइडों, क्षारीय लवण आदि के साथ अभिक्रिया करके केवल एक प्रकार के नाइट्रेट लवण बनाता है। समीकरण देखें, HNO3 प्लस H2O नाइट्रेट आयरो नाइट्रेट आयन प्लस H3O प्लस, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। समीकरण देखें, NaOH प्लस HNO3 आयरो NaNO3 प्लस H2O, ये सोडियम नाइट्रेट है। CaO प्लस 2HNO3 आयरो CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O, CaCO3 प्लस 2HNO3 आयरो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2O। अब तीसरा देखें हेडिंग ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह कार्बन को CO2 में, सल्फर को H2SO4 में, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में तथा फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। इसकी ऑक्सीकारक अभिक्रिया को निम्नवत प्रदर्शित कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग कार्बन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ कार्बन। सांद HNO3 कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत करके NO2 में अपचयित हो जाता है। समीकरण देखें, 2HNO3 आयरो H2O प्लस 2NO2 प्लस O। यही नवजात ऑक्सीजन C को CO2 में परिवर्तित कर देता है। CO2 बनने के लिए 2 नवजात ऑक्सीजन लगेंगे, इसलिए इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा होगा ऊपर वाले समीकरण में। तो यह जो योग करने पर नवजात ऑक्सीजन समाप्त होना चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन दाईं ओर और 2 ऑक्सीजन बाईं ओर योग करने पर समाप्त हो जाएगा। अब हो जाएगा योग करने पर C प्लस 4HNO3 आयरो 4NO2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। सेकेंड देखें, सल्फर से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ सल्फर। सांद HNO3 सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। समीकरण देखें, 2HNO3 आयरो 2NO2 प्लस H2O प्लस O, यस प्लस H2O प्लस 3O आयरो H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन लगेंगे, जिसमें 3 नवजात ऑक्सीजन का प्रयोग होगा। इसलिए पूरे समीकरण में 3 से गुणा होगा ऊपर वाले समीकरण में। अब योग करने पर नवजात ऑक्सीजन समाप्त होना चाहिए। दाईं ओर 3 नवजात ऑक्सीजन और बाईं ओर 3 नवजात ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। योग करने पर होगा S प्लस 6HNO3 आयरो H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस 2H2O। थर्ड देखें, I2 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ आयोडीन। सांद HNO3 आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। समीकरण देखें, 2HNO3 आयरो 2NO2 प्लस H2O प्लस O, I2 प्लस H2O आयरो 5O 2HIO3। समीकरण देखें, 2HIO3 में 6 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो एक जल में है तो 5 नवजात ऑक्सीजन लगेंगे। इसलिए पूरे ऊपर वाले समीकरण में 5 से गुणा होगा, ताकि योग करने पर 5 नवजात ऑक्सीजन समाप्त हो जाए। अब योग करने पर होगा I2 प्लस 10HNO3 आयरो 2HIO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। HIO3 का नाम आयोडिक अम्ल है। I2 प्लस 10HNO3 2HIO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O।
फोर्थ पढ़ें फास्फोरस के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ फास्फोरस, शानदार नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। समीकरण देखें 2HNO3 आयरो 2NO2 प्लस H2O प्लस O, P4 प्लस 6H2O प्लस 10O आयरो 4H3PO4। फास्फोरिक अम्ल के 4 अणु में ऑक्सीजन 16 हो जा रहा है। यहाँ पर जल में 6 और नवजात लगेंगे तब यह 16 होगा। इस प्रकार नवजात ऑक्सीजन 10 प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इस पूरे उपयुक्त वाले समीकरण में 10 का गुणा होगा। अब योग करने पर P4 प्लस 20HNO3 आयरो 4H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस 4H2O। अब चौथा देखें धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ मेटल्स, यह धातुओं से अभिक्रिया करके उनके संगत नाइट्रेट बनाता है तथा स्वयं NH4 NO3 NO2 NO N2O और N2 में तथा H2 Mg और Mn के साथ क्रिया करने पर में अपचयित हो जाता है। अब देखें लोहे या आयरन से अभिक्रिया। रिएक्शन विथ आयरन, फर्स्ट देखें ठंडे तथा अति तनु नाइट्रिक अम्ल लगभग 5% के साथ Fe अभिक्रिया करके फेरस नाइट्रेट बनाता है। समीकरण देखें 4Fe प्लस 10HNO3 आयरो 4FeNO3 का ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस 3H2O। यह अमोनियम नाइट्रेट, ये फेरस नाइट्रेट, ये अति तनु है लगभग 5% नाइट्रिक अम्ल। सेकेंड देखें ठंडे तथा शांत नाइट्रिक अम्ल लगभग 60% के साथ Fe अभिक्रिया करके फेरिक नाइट्रेट FeNO3 का थ्राइस बनाता है तथा HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में अपचयित हो जाता है। समीकरण देखें Fe आयरन प्लस 6HNO3 आयरो FeNO3 का थ्राइस प्लस 3NO2 प्लस 3H2O। थर्ड देखिए कापर से अभिक्रिया। रिएक्शन विथ कापर, ठंडे और 50% सांद्रित HNO3 की कापर से अभिक्रिया कराने पर कापर नाइट्रेट NO तथा H2O बनते हैं। समीकरण देखें Cu प्लस 2HNO3 आयरो CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2H HNO3 प्लस 3H आयरो NO प्लस 2H2O। यहाँ पर देखें 3 हाइड्रोजन प्रयुक्त हो रहे हैं और ऊपर वाला 2 हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, इसलिए सब बराबर करने के लिए ऊपर वाले समीकरण में 3 से और नीचे वाले समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा। योग करने पर 3Cu प्लस 8HNO3 आयरो 3CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। अब फोर्थ देखें ठंडा व तनु HNO3 20% कापर से अभिक्रिया करके कापर नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल देता है। समीकरण देखें Cu प्लस 2HNO3 आयरो CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2HNO3 प्लस 8H N2O प्लस 5H2O। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नवजात 8वां हाइड्रोजन समाप्त हो जाए। योग करने पर 4Cu प्लस 10HNO3 आयरो 4CuNO3 का ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। फिफ्थ देखें गर्म और शांत नाइट्रिक अम्ल कापर यानी तांबे से अभिक्रिया करके कापर नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा जल देता है। समीकरण देखें Cu प्लस 2HNO3 आयरो CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2HNO3 प्लस 10H N2 प्लस 6H2। यहाँ पर 10 नवजात हाइड्रोजन प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले समीकरण में 5 से मल्टीप्लाई होगा और योग करने पर होगा ये 10 हाइड्रोजन समाप्त होना चाहिए। 5Cu प्लस 12HNO3 आयरो 5CuNO3 का ट्वाइस प्लस N2 प्लस 6H2O। अब 6 देखें मैग्नीशियम तथा मैग्नीज के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठंडा व तनु HNO3 Mg तथा Mn से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है। समीकरण देखें Mg प्लस 2HNO3
आयरो MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2, Mn2HNO3 आयरो MnNO3 का ट्वाइस प्लस H2। अब पढ़ें नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला देखें प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अम्लराज बनाने में। दूसरा देखें उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कॉपर, कैल्शियम नाइट्रेट आदि बनाने में। तीसरा देखें विस्फोटक पदार्थ जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन यानी जिसे TNT बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल आदि विस्फोटक बनाने में ये प्रबल विस्फोटक है। चौथा देखें रंग, इत्र, औषधियाँ, कृत्रिम रेशम आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। हेलो स्टूडेंट, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। समझते हुए पढ़ें, पढ़ने से ज़्यादा लिखें एवं लिखने से ज़्यादा सोचें अर्थात मनन करें। थैंक्स।